आज आप लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखा रहे हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ाए थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सामान्यतः दो विधियां हैं। एक विधि अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो पहला विधि जो है अनुमान विधि, उसे हम अगला वीडियो में आप लोग को हम बता दिए हैं। पूरा नियम और एक उदाहरण के साथ हम उसको बताए हैं। और आज हम आप लोगों को दूसरा विधि बताते हैं, बीजगणितीय विधि। इस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, उसमें उसके नियम क्या क्या नियम है, नियम एवं उदाहरण के साथ आज आप लोग को हम बताने के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, बीजगणितीय विधि। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। बीजगणितीय विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। पहले पॉइंट 1, सबसे पहले अभिक्रिया के कथन को शब्द समीकरण में लिखते हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अभिक्रिया के कथन को शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के जगह उसके रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। पॉइंट 3, कंकाली समीकरण में
प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि ए बी सी डी से गुना करेंगे। कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि जैसे ए बी सी डी आदि से गुना करेंगे। पॉइंट 4, सभी अज्ञात राशियों को अनुपात में ज्ञात करते हैं और उसके मान को कंकाली समीकरण में रखते हैं, जिससे संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। पॉइंट 1 है, सबसे पहले अभिक्रिया के कथन को शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि जैसे ए बी सी डी आदि से गुना करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि सभी अज्ञात राशियों को अनुपात में ज्ञात करते हैं और अनुपात में जो मान प्राप्त होता है उस मान को कंकाली समीकरण में रखते हैं, जिससे संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया को हम कथन के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन में जलकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन में जलकर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एक कथन के रूप में है, अभी अभिक्रिया का एक कथन का रूप है, वाक्यों में लिखा हुआ है कथन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कथन है
कथन को हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है जो उसका नियम का, जो हम 4 नियम बताए हैं, नियम का पहला पॉइंट है कि कथन को शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहां लिखते हैं शब्द समीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया कर क्या बनाता है? जल। और क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया शब्द समीकरण। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के जगह पर उसके रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। कंकाली समीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन O2 जल H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये हो गया कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण का मतलब हुआ कि दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? प्रत्येक रासायनिक सूत्र में सूत्र को अज्ञात राशि से गुणा करने पर अब इसको अज्ञात राशि से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। फिर लिखेंगे हम यहाँ H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2। अज्ञात राशि यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ C और यहाँ D। तो ABCD अज्ञात राशि से इसको हम गुना कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे? तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर समीकरण लिखने पर यानी जो तत्वों के परमाणु है, परमाणु के संख्या के आधार पर हम इसमें समीकरण लिखेंगे। ये जो है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब है यहाँ हम तत्वों का संख्या के आधार पर, तो इसको हम 2 भाग कर लेते हैं। यहाँ है H यहाँ है 2A और इधर है 2C।
इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर है S, तो S है इधर 1, तो A, इधर है S, इधर भी है S 1, तो A बराबर D, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब O, तो इधर है 2B, और इधर हो गया C और प्लस 2D, जिसको मान लिया समीकरण 4। अब यहाँ देखिए, समझिए जो हमने बनाया है H को हमने A से गुना किया, तो H कितना है 2, तो यहाँ 2A। इधर H C से गुना है, A यौगिक C से गुना है, तो H हो गया 2C। S इधर A से गुना है, तो यहाँ एक S है, तो A, इधर S यहाँ है जो D से गुना है, एक है, तो D। O ऑक्सीजन, O यहाँ B से गुना है, तो O कितना है 2, तो 2B। और इधर ऑक्सीजन C से गुना है, तो C, और प्लस यहाँ D से गुना है, तो कितना है 2, तो 2D। तो समीकरण 1, 3, 2, 3, 4 इसको हम मान लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे हम। समीकरण 2 से, हाँ समीकरण 2 से 2A बराबर 2C, तो यहाँ 2 2 कट गया, बच गया A बराबर C। अब है समीकरण 3, समीकरण 3 से A बराबर यहाँ C है और A बराबर D भी है, तो इसको लिखेंगे A बराबर C बराबर D। देखिए यहाँ A बराबर D है और यहाँ A बराबर C है, तो A बराबर C बराबर D हो गया। अब समीकरण 4 में आते हैं। समीकरण 4 में क्या है, 2B बराबर C और प्लस 2D, तो D बराबर C, तो इसको हम 2C भी लिख सकते हैं, इसको हम 2C लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि D बराबर C। तब या 2B बराबर 3C या B बराबर 3C बटा 2, 3C बटा 2। अतः अनुपात में लिखने पर तो इसको हम अब अनुपात में लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A बराबर C, तो लिखेंगे या C, और B बराबर
3c/2 और c बराबर c अनुपात d बराबर c। अब इसको क्या करेंगे, c सब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3/2 अनुपात 1/1। या फिर इसको जब हम 2 से गुना कर देंगे, भिन्न को हम पूर्णांक में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/3/2/2। लिखेंगे 2 से गुना करने पर। दो से गुना करने पर a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 2, d बराबर 2। अब a, b, c तथा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, a तो 2H2S प्लस 3O2, फिर C 2H2O प्लस 2SO2। रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। बीजगणितीय विधि से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। इसमें 4 गो नियम है, चारों नियम हम बता दिए हैं। पहला नियम है कि कथन को शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। दूसरा है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के जगह पर रासायनिक सूत्र को लिखकर कंकाली समीकरण बनाएंगे। तीसरा है कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को किसी अज्ञात राशि ABCD आदि से गुना करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि सभी अज्ञात राशि को हम अनुपात में ज्ञात करेंगे और जो उससे मान प्राप्त होगा उसको हम कंकाली समीकरण में रख देंगे। तो इस चीज़ से हमको रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम उसको एक उदाहरण के हिसाब से यहाँ बता रहे हैं। कथन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन में जलकर, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एक कथन है। तो इस कथन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन प्लस जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। अब दोनों में क्या करेंगे, दोनों के सूत्र लिखेंगे। H2S ऑक्सीजन के O2, जल का H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। कंकाली समीकरण बन गया। अब प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अज्ञात राशि से गुना करेंगे। तो देखिए अज्ञात राशि को पहला को A से गुना किया, दूसरा को B से, तीसरा को C के और चौथा को D से। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर समीकरण लिखते हैं। यहाँ समीकरण लिख रहे हैं परमाणु के तत्वों के संख्या के आधार पर। तो H यहाँ कितना है, H है इधर 2, तो 2A, क्योंकि H यहाँ A से गुना है। और उत्पाद में कितना है, H इधर भी 2 है जो C से गुना है, तो 2C लिख दिए। इसको समीकरण 2 मान लिया। S यहाँ A से गुना है, 1 है तो यहाँ A, और इधर S D से गुना है और इसकी संख्या 1 है तो D 1 है। इसको समीकरण 3 मान लिया।
अब O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन B से गुना है और कितना है 2 है तो 2B। और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है जो C से गुना है तो C, और यहाँ 2 है D से गुना तो 2D। 3 समीकरण मान लिए तीनों को। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरण को एकाएकी करके हल करेंगे। तो समीकरण 1 से 2 से 2A बराबर 2C, 2 2 कट गया तो A बराबर C। समीकरण 3 में A बराबर C है और A बराबर D भी है, तो A बराबर C और C बराबर D यानी तीनों बराबर है। अब समीकरण 4 से 2B बराबर 3C प्लस 2C, तो 2D की जगह पर हमने C इसलिए रखा क्योंकि D बराबर C होता है, तो 2D यानी 2C, D बराबर C, या 2B बराबर 3C या B बराबर 3C बटा 2। तो सभी को हम हल कर लिए। अब क्या करेंगे, अब सबको अनुपात में लिखेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, या अब सबका मान रखेंगे C बराबर C, B बराबर 3C बटा 2, C बराबर C और D बराबर C। अब C कट गया तो बच गया 1, 3 बटा 2 1 1 1। अब 2 है बटा 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, भिन्न को हटाएंगे। तो भिन्न हटाने के लिए नीचे वाला तो क्या होता है, और अगर रहता तो लघुत्तम निकालते, 1 ही है तो इसको हम 2 से गुना कर दिया, तो 2 एकाई 2, फिर 2 कट गया तो 3 बच गया, 2 एकाई 2 2 एकाई 2 यानी 2 से गुना करने पर तो हमको A B C D का मान निकल गया। A का मान 2, B का मान 3, C का मान 2 और D का मान 2। अब इस मान को समीकरण 1 में हम रखा है। अब A B C D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ रखे H2S, तो यहाँ 2 H2S, फिर B तो 3O2, फिर यहाँ C है तो 2H2O और यहाँ D है तो 2SO2। इस प्रकार रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया।